नमस्कार, मैं हूं प्रशांत राव। आप देख रहे हैं GBN 24। पत्नी मायके चले गई तो कलयुगी पति ने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया। देखिए पूरी खबर। यूपी के कासगंज जिले में पत्नी के मायके चले जाने के बाद सनकी पति का क्रूर चेहरा सामने आया है। कलयुगी पिता ने अपने ही 4 जिगर के टुकड़ों को नहर में फेंक दिया। हालांकि गनीमत है कि 3 बच्चों को सकुशल निकाल लिया गया है, जबकि एक बच्ची अभी भी लापता है। लापता मासूम बच्ची की तलाश में पुलिस और ग्रामीण गोताखोर जुटे हुए हैं, लेकिन देर शाम तक उस बच्ची की तलाश नहीं हो सकी। इधर पुलिस ने बच्चों को नहर में फेंककर भागे पिता को कड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में ले लिया है। बड़ी संख्या में नहर पुल पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। घटना सवार थाना क्षेत्र के खितौली नहर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सनकी और कलयुगी पिता अमानपुर थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर हुडा निवासी पुष्पेंद्र है। अपने 12 वर्षीय बेटे सोनू, 8 वर्षीय बेटी प्रभा, 9 वर्षीय बेटी काजल और 4 वर्षीय बेटी नैना को घर से किसी बहाने से बुलाकर ले गया। थाना सवार क्षेत्र के अंतर्गत गांव खितौली के समीप पुलिया पर चारों बच्चों को खड़ा किया और एक एक कर धक्का दे दिया। फिर पिता वहां से भाग गया। थाना सहावर जनपद कासगंज में पुष्पेंद्र पुत्र सूरजपाल, जो शेखपुरा थाना अमापुर के निवासी हैं, आज खतौली नहर पड़ती है जो थाना क्षेत्र सहावर में है, उसमें अपने 4 बच्चों को एकाएक नहर में फेंक दिया है। और ऐसी दशा में 3 जो बच्चे हैं, 3 बच्चों को सकुशल उसमें से निकाला जा चुका है। एक बच्ची की अभी तलाश जारी है। इस सब मामले में तहकीकात की जा रही है और जो पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र को हिरासत में लेकर सारी जानकारी कलेक्ट की जा रही है। पूरी जानकारी मिलने के बाद इसके विरुद्ध यथोचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाएगी। योगी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के PWD मंत्री जितिन प्रसाद आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने स्नातक MLC चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए एक सभा को संबोधित किया। मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर की सिधौली ब्लॉक में आयोजित स्नातक MLC चुनाव के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां मीडिया से बात करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा है कि सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में हुआ है, ठीक वैसे ही स्नातक MLC के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जीत होगी। जितिन प्रसाद ने कहा है कि देश में जो कुछ भी अब तक सही नहीं हुआ है, वो मोदी और योगी के नेतृत्व में सही हो रहा है। उस मुहिम को और उस नेतृत्व को मजबूत करेगा मोदी जी और योगी जी को, जो इस देश में रात दिन त्याग और तपस्या लगा के परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है, जहाँ नीति पे काम हो रहा है, जहाँ चंद लोगों को सिर्फ फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ नियम है, कानून है, व्यवस्था है, जो पहले नहीं होता था। चंद लोग सब योजनाओं का लाभ लूट ले जाते थे, चंद लोग के यहाँ विकास हो जाता था, चंद लोगों को सत्ता मिल जाती थी। उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो ये आपका वोट 30 तारीख को उसी मुहिम में और उसी यज्ञ की एक आहुति होगी। स्नातक MLC चुनाव के कार्यक्रम में तिलहर विधानसभा के भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा भी पहुंचे। भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरित्र मानस वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो उल्टा सीधा बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। चुनाव में भी उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था और जिसकी सजा जनता ने उन्हें दे दी है।
भाजपा विधायक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा श्री रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा है, सपा नेता और विधान परिषद सदस्य द्वारा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद हिंदूवादी संगठनों में खासा आक्रोश है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन लामबंद होकर विरोध कर रहे हैं। यूपी के काशगंज में अभी अखंड आर्य व्रत निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्हें जूते मारने वाले को 5100 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सपा नेता और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद तमाम हिंदू संगठन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि उनको पार्टी से निकालने की भी मांग की जा रही है। पीलीभीत के बीसलपुर निवासी ट्रक ड्राइवर नईम की उड़ीसा में ट्रक दुर्घटना में मौत हो गई है। आपको बता दें कि बीसलपुर के मोहल्ले गयासपुर निवासी ट्रक ड्राइवर नईम पुत्र श्री कल्लू का बरेली से वरुणा कंपनी का कंटेनर लेकर उड़ीसा के लिए निकले थे। उड़ीसा पहुंचने पर ट्रक का डाला खोलते वक्त चोट लगने से नईम की मृत्यु हो गई है। उड़ीसा पुलिस के द्वारा नईम के घर वालों को इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। बीसलपुर के भीम आर्मी प्रमुख नई रजा के सहयोग से एम्बुलेंस द्वारा डेड बॉडी को बीसलपुर लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। घटना क्या, ये गाड़ी लेके गए यहाँ से उड़ीसा, तो उड़ीसा में कटक है एक, तो वहाँ जब ये गाड़ी लेके पहुँचे तो वहाँ के लोग जो बता रहे थे, यहाँ लेबर थी, तो लेबर ये बता रही कि इन्हें अचानक में एकदम ये गिर गए। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ ट्रक से डाला खोलते ही है। अब ये हम लोग नहीं पता ये ट्रक से डाला इनके लगा या कैसे क्या हुआ, हम लोग तो वहाँ थे नहीं। तो वहाँ के लोग बताने के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ये गिर गए, डाला खोलते ही गिरे। ये घटना की जानकारी वहाँ के जो डिलावर वरुणा कंपनी के हैं जो गाड़ी चलाते हैं, तो उन लोगों ने यहाँ मिस्त्री लोगों को फ़ोन किया, तो मिस्त्री लोगों ने हमारे यहाँ मोहल्ले में जानकारी ली, तो उन्हें फिर बताया, हमारे दोस्त ने बताया कि हमारे मोहल्ले का लड़का है नईम, तो ऐसे जानकारी में मिली। उन लोगों हमने ये बताया कि हमारा भाई ऋतिक नाम से। वाहन चेकिंग के दौरान अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान की गिरफ्तारी। गिरफ्तार वाहन चोरों के पास चोरी की 10 बाइकें बरामद मोटरसाइकिलें हरियाणा के गुरुग्राम, दिल्ली और यूपी के मैनपुरी से चोरी हुई थी। गिरफ्तार चोर यूपी के मैनपुरी और इटावा के सफाई के निवासी हैं। चोरी करने के बाद फाइनेंस कंपनी की गाड़ियां बताकर सस्ते दामों पर ग्राहकों को बेचते थे चोर। अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनपद इटावा की पुलिस हमेशा तत्पर रही है और इसी क्रम में जो है आज मेरे निर्देशों के क्रम में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बहुत हो रही थी, लूट की घटनाएं भी कुछ संज्ञान में आई थी, जिसके मद्देनज़र मैंने सोमवार का दिन होता है, बैंक वगैरह भी काफ़ी इसमें प्रभावित रहते हैं, फाइनेंशियल कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें मेरे द्वारा निर्देशित हुआ था एसपी सिटी, सीओ सिटी और हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम तथा एसएचओ सभी जो जनपद के हैं। इसी क्रम में ITA चौराहे पर सुबह करीब 12 बजे के आसपास चेकिंग चल रही थी। उसमें 2 मोटरसाइकिल से 4 बदमाश पकड़े गए, जिनसे पूछताछ की गई, जिनके पास कोई कागज़ नहीं था मोटरसाइकिलों का। पूछताछ कड़ाई से की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी काफ़ी की है, जिसमें से 3 मैनपुरी के लड़के हैं और एक अपने जनपद इटावा सैफई का रहने वाला है और इनको गिरफ्तार किया गया है। और इनसे जो पूछताछ की गई तो उन्होंने इनकी निशानदेही पर टोटल 10 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, जो निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता है और जिसमें से 3 गाड़ियाँ कनेक्ट हो गई हैं। एक गाड़ी दिल्ली की है, एक गाड़ी हरियाणा गुड़गांव की है, एक मैनपुरी की निकली है। अभी और इसमें विवेचना का विषय वस्तु है, इसको हम और इसको वेरीफाई कर रहे हैं। जल्दी ही सारी गाड़ियाँ हमारी कनेक्ट हो जाएंगी। अहरोरा
पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने जंगल के रास्ते क्रूरतापूर्वक वध हेतु ले जा रहे 134 गौवंश किए बरामद और 4 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा गौ तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिए गए थे। थाना अरोरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार को प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह थाना अरोरा में पुलिस बल द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अरोरा क्षेत्र जंगल के रास्ते वध हेतु ले जा रहे 134 गौवंश के साथ 4 गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बताया है कि हम लोग पशुओं को जंगल के रास्ते वध हेतु ले जा रहे थे। गिरफ्तारी एवं बरामदी के संबंध में थाना अरोरा में धारा 318 उत्तर प्रदेश गौवध निर्वाहन अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को भेजा गया जेल। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें थाना अरोरा की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 134 गौवंशों के साथ 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें शमशुद्दीन, गुड्डू, वीरेंद्र, रिंकू ये सभी जनपद सोनभद्र के रहने वाले हैं और थाना अरोरा के रास्ते ये लोग एक गौ वंशों को हाँक के ये लोग लेके जा रहे थे और इनकी बिहार वगैरह में ये बॉर्डर क्रॉस करा के ले जाने का प्लान था। उसमें इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर चेक कराया जा रहा है कि पूर्व में भी अगर इन्होंने इस तरीके का अपराध किया है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ में इनको पकड़ के तो जेल भेजा ही जा रहा है, साथ ही साथ इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई करते हुए अगर अपराध से इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है उसको भी कुर्क किया जाएगा। सपा नेता और विधान परिषद सदस्य द्वारा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद हिंदूवादी संगठनों में खासा आक्रोश है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन लामबंद होकर विरोध कर रहे हैं। यूपी के काशगंज में अभी अखंड आर्य व्रत निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्हें जूते मारने वाले को 5100 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सपा नेता और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद तमाम हिंदू संगठन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि उनको पार्टी से निकालने की भी मांग की जा रही है। रामचरितमानस को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिए हैं उससे हमारा यही कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अशिष्ट और असभ्य नेताओं का होना बेहद ही समाज के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। ये हिंदू समाज को बार बार तोड़ने के प्रयास करते हैं। उनके रामचरितमानस के बयान पर हम यही कहना चाहेंगे कि इन्हें तत्काल प्रभाव से FIR कराकर जेल में डाला जाए और अखंड आर्य व्रत निर्माण संघ की तरफ से इनमें 5 जूते मारने पर 5100 रुपये का इनाम घोषित किया जाता है। तमाम कानून बनने के बाद भी 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अस्मीना के पति अफसार ने फोन पर दिया 3 तलाक। पति की शह पर ससुराली जनों ने मासूम बच्ची के साथ पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित अस्मीना की शादी 17 मई 2021 को हरदौली निवासी अफसार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही अस्मीना को दहेज के लिए उसके पति और ससुराल के लोग प्रताड़ित करते थे। 9 अगस्त 2022 को अस्मीना और उसकी बच्ची को ससुराल वालों ने मार पीट कर घर से निकाल दिया। उसी दिन मुंबई में रह रहे अस्मीना के पति अफसार ने फोन पर अस्मीना को दिया 3 तलाक। उसके पिता के घर आलमपुर में रह रही अस्मीना ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने पति सहित 4 ससुराल जनों पर किया है मुकदमा दर्ज। देवर
सास, नंद, ससुर और क्या नाम से आदमी और खलिया सास और चचा ससुर। आपको तलाक कब दिया गया था? 9 अगस्त को 9 अगस्त को। कैसे दिया गया था? वहाँ से मतलब फ़ोन लगाया हमारा मतलब पति हमारे भाई के पास, तो ऐसा बोल रहा था। तो फिर हम मतलब हमारे उसमें वो लगाया फ़ोन मतलब लाइन में, तो 3 बार ऐसे बोल के हमारे भाई को बोलता था कि बोल दी के कहाँ है, मैं तेरी बोटी बोटी बिथरा दूंगा। इतने में बस फ़ोन कर दिया। हमारा भैया फ़ोन लगा रहा था, उठा नहीं रहे थे। तो मारती है और ससुर और दोनों देवर और ननद और चचिया सास, चचिया ससुर। इनको तलाक दिया गया है? तलाक कब दिया गया था? 9 अगस्त को। कैसे दिया गया था? तलाक फोन लगा के तलाक मेरे इलाके के मोबाइल में दिया और लड़का बोलता है कि अपने औरत से के कहेगा देत है, तो कहा कि मैं देत हूँ अपन तलाक 3 बार बोल दी।